एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेशम फातिमा। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने आई हूँ। सो बेसिकली समटाइम्स इट हैपेंस दैट वी फील लो। बहुत बार ऐसा होता है, हमें बहुत लो फील होता है, एग्जॉस्टेड फील होता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। बहुत बार उसके हमें रीज़न पता भी होते हैं और ऑनेस्टली बहुत बार इसके रीज़न हमें नहीं पता होते। तो हमें उसको कैसे ओवरकम करना चाहिए, टुडे वी विल टॉक अबाउट दैट। ऐसा कुछ एक्सेप्शनल नहीं है, इट्स जस्ट मैंने जो सीखा है मैं कैसे ओवरकम करती हूँ, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बींग, आई ऑल्सो फील दैट वे। इवन आज ही हुआ था मुझे, आई वॉज फीलिंग वेरी लो, सो आई वॉज इन द बेड ऑन द बेड द होल डे, आराम से बस चिल कर, मतलब बेड लेटी हुई थी, चिल भी नहीं कर रही थी ऑनेस्टली। ऐसे में चिल करने का भी मन नहीं करता आपको कि मूवी वूवी कुछ करने का मन नहीं करता है। सो उस चीज़ को कैसे टैकल करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए, पहले तो खुद को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, थोड़ी देर पड़े ही रहो यार बेड पे, आराम करो और उसके बाद आपको इसको ओवरकम करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले एक अच्छी सी बात लो, एक अच्छा सा शावर लो, कोल्ड शावर। डोंट गो फॉर हॉट वाटर, गो फॉर कोल्ड वाटर। अच्छे से जाओ। बताइए ये थोड़ा सा स्टेप डिफिकल्ट होता है ऑनेस्टली, जो पहला स्टेप होता है ना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट यू हैव टू गेट आउट ऑफ द बेड। एक अच्छे से अलमीरा से अपने अच्छे से कपड़े निकालो। अच्छे से कपड़े का ये मतलब नहीं कि कोट पैंट या गरारा निकाल लो, बट हाँ थोड़े से अच्छे अच्छे कपड़े निकालो, यू फील गुड अबाउट इट। अच्छे से बात करो, एक शावर लो, कोल्ड शावर लो, अच्छे से रिलैक्स करो एंड ऑनेस्टली आप जैसे ही पहला स्टेप करोगे ना, यू स्टार्ट फीलिंग थोड़ा सा बेटर एटलीस्ट। तो बस वो बेटर ना फिर आपको पुश देता है। तो आप अच्छे से कपड़े पहनो, कुछ ऐसा करो जिससे आपको खुशी मिलती है। अब हर इंसान की खुशी तो अलग तरीके से मिलती है उसको। बहुत सारे लोगों को बुक पढ़ने से मिलती है, बहुत सारे लोगों को चिल करने से, मूवी देखने से मिलती है, बहुत सारे लोगों को अकेले बैठने से मिलती है कि मैं अच्छा से अपना मी टाइम स्पेंड करता हूँ या करती हूँ। तो बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो आप वो कर सकते हो। मैं थोड़ी आइडियाज़ देती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो ऐसे हो सकता है, बहुत बार क्या होता है ना कि आपको घर के एनवायरनमेंट से भी तो होता है ना, बहुत दिन से आप मे बी यूनिवर्सिटी नहीं गए, कॉलेज नहीं गए या वर्क पे नहीं गए, तो घर पे भी नहीं, आप एक जगह चेंज करते हो ना, तो वो भी हेल्प करता है। तो अगर कुछ भी नहीं है ना, एक छोटे से कहीं पर पार्क हो ना पास में, जस्ट गो एंड टेक अ स्टॉल देयर। आराम से थोड़ा सा वॉक करो, एक सिट ऑन द बेंच। पता है लिटरली मैं क्या करती हूँ, एक पास में पार्क है, आई गो देयर, आराम से बेंच पे बैठती हूँ एंड आई ऑब्जर्व, सिर्फ आसपास के लोगों को देखती हूँ कि वहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं, आंटीज आ रही होती हैं वॉक पे, बातें बातें कर रही होती हैं। तो जस्ट वहाँ पर मज़ा आती है। एंड उसके साथ आप पता है साथ में क्या कर सकते हो कि आप वो वॉक करते करते जाओ वहाँ तक, अच्छे से एयरफोन्स लगाओ, कान में गाने सुनते हुए, अच्छे जो आपको पसंद हो, जो आपको हैप्पी करे, वो वाले सॉन्ग सुनते हुए जाओ। आराम से वहाँ पर सिट डाउन देयर, वॉच पीपल, ऑब्जर्व पीपल। अच्छे से आप अपने बारे में सोच सकते हो, डिसीजंस ले सकते हो। एंड सबसे पर्सनल मैं अच्छी बात बताती हूँ कि डायरी लेके जाओ एक, ठीक है। जर्नल करने से आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है। रोज़ राइट डाउन व्हाट डू यू फील, हाउ डू यू फील अबाउट इट, आपको क्या क्या करना है। तो आपको क्लैरिटी बहुत लाइफ में रहती है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो आप अपनी डायरी लेके जाओ, राइट डाउन वट एवर यू फील, हाउ यू फील, वाई यू फील, इवन इफ यू डोंट नो वाई यू फील दैट वे, आप ऐसे ही लिखो कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा, इसको मैं ओवरकम कैसे कर सकती हूँ। बहुत बार फीमेल को तो हार्मोनल भी होता है, तो दिस माइट बी द रीज़न। तो आप ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो वहाँ जाके। एंड ऑनेस्टली आप ऐसा करोगे ना, यू विल फील बेटर। और अगर आप मेरे जैसे फूडी हैं तो आपको कुछ अच्छा खा के भी मज़ा आती है। तो मैं तो, मुझे ना वेन एवर आई फील लो, आई गो आउट, अच्छा सा कुछ खाया पिया, वो भी बहुत हेल्प करता है। कभी कभी पता है मुझे ऐसा मन करता है कि मैं अकेले जाके एक अच्छा सा मी टाइम स्पेंड करूँ, कॉफ़ी पीऊँ, बुक रीड करूँ कैफ़े में, एंड कम बैक अपनी डायरी लेके जाऊँ, कुछ लिखूँ विखूँ एंड थोड़ा सा रिलैक्स करके आ जाऊँ। समटाइम्स आई डू दिस, बट समटाइम्स मुझे मन करता है कि अपनी बहन को लेके जाऊँ। समटाइम्स वी नीड टू टॉक, मन करता है अपनी बातें करने का, अपनी थॉट्स शेयर करने का। तो आपको दूसरी तरफ से भी आपको व्यूज़ मिलते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो समटाइम्स आई डू दैट, आई टेक माई सिस्टर अलॉन्ग एंड वी गो एंड सिट इन द कैफे, ईट समथिंग, ड्रिंक समथिंग एंड चिट चैट करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि सी दिस इज़ हाउ आई फील एंड दीज आर द रीजन्स एंड ये ऐसे ऐसे है। तो डिस्कस करने से बहुत सारी चीज़ें आपको, और आपके भाई बहन और फैमिली वाले आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कभी कभी ये भी मन करता है, कभी कभी मैं मन करता है कि मैं अपनी मतलब मम्मा या खाला या काकी, मतलब किसी बड़े के साथ जाऊँ, क्योंकि आपको उनके साथ डिस्कस करके एक अलग ही ओवरव्यू मिलता है, एक अलग व्यू पॉइंट मिलता है। तो वो भी बहुत बार आपको एक अच्छे सजेशंस दे देते हैं, तो वो भी मन करता है। एंड कभी कभी ऑनेस्टली मन करता है कि अपने छोटे कजिन्स को लेके चले जाऊँ, तो बहुत बार वो भी, क्योंकि उनके साथ एक अलग, आप उनको समझा सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, फनी बात कर सकते हो, मजाक कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो, तो उनके साथ भी एक अलग मजा आ सकता है, उनके साथ आइसक्रीम खा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एंड उसके अलावा आप घर में भी, अगर आपको बाहर जाने का, बहुत लोगों को बाहर जाने का मन नहीं करता है, तो आप घर में थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो, जाओ, टॉक टू देम, आराम से एंजॉय से बातें करो, कोई मूवी लगा लो। कभी कभी अपने साथ टाइम करना बहुत ज़रूरी होता है, तो कोई अच्छी सी मूवी लगा लो, पूरी फैमिली के साथ मूवी देखो, फैमिली के साथ बातें करो। कभी कभी
कभी फैमिली के साथ बातें करने ही से आपको बहुत अच्छा फील होने लगता है, तो ये आप कर सकते हो। उसके अलावा आप जर्नलिंग कर सकते हो, तो मैंने बता दिया आपको। आप बुक रीड कर सकते हो, आप कोई मूवी देख सकते हो, अच्छे से कुछ ऑर्डर कर लिया एंड अच्छे से मूवी देख रहे हैं। बट ये सारी चीज़ें करने के बाद आप इवन अगर आप जर्नलिंग करने नहीं जा रहे हो, डायरी में नहीं लिख रहे हो, ये सब नहीं कर रहे हो, एक बार ना रात में एट द एंड ऑफ द डे राइट इट डाउन दैट टुडे आई फेल्ट दिस वे एंड दिस वाज द रीज़न एंड हाउ आई ट्राई टू ओवरकम दिस। एंड मैं इस चीज़ को, बिकॉज वी आर ह्यूमन, लाइफ हमारे वे से कभी चलती ही नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसी ही चीज़ें हमारे डायरेक्शन में मूव करें। अक्सर क्या 90% ऑफ द टाइम्स हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती एंड वी फील वेरी सैड अबाउट इट, लो अबाउट इट। तो हमें ये चीज़ रिमाइंड करती रहनी चाहिए कि हम ह्यूमंस हैं एंड थिंग्स विल नेवर गो आर वे, ठीक है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए एंड चिल करना चाहिए कभी कभी। इट्स ओके, गिव योर सेल्फ टाइम, 2-3 दिन का ब्रेक ले लो। बहुत लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनको भी बर्नआउट फील होता है कि आपने पढ़ा, बहुत दिन पढ़ लिया, अराउंड 1 हफ्ते 10 दिन से आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो, 1 महीना बहुत लोग पढ़ लेते हैं, तो आपको 2-4 दिन का ब्रेक की भी बहुत ज़रूरत है। अगर नहीं हो रहा है तो जस्ट 2-4 दिन का ब्रेक ले लो, फुल ब्रेक लो, 1 डे का ब्रेक ले लो, मूवी देखो, रिलैक्स करो। बाहर जाके मूवी देखना है, बाहर जाके मूवी देख के कुछ खा पी के, फ्रेंड से मिल के, बात करके, फैमिली से बात कर लो या रूम पे ही ऑर्डर कर लो कुछ एंड वॉच मूवी। तो रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज यू आर इम्पॉर्टेंट, योर मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को प्रेफरेंस देना सीखना चाहिए हमें, चाहे दुनिया में कितने भी लोग हो, सबसे इंपॉर्टेंट आप खुद के लिए होने चाहिए। सेल्फिशनेस नहीं है, दिस इज सेल्फ लव। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर इंपॉर्टेंट। खुद में इन्वेस्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इवन फाइनेंशियली भी खुद के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, बट एक वो आपको अपना स्पेस, अपना मेंटल टाइम एंड अपने मेंटल हेल्थ के लिए चीज़ें करनी चाहिए। तो वो खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद से, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। तो दीज आर फ्यू थिंग्स विच यू कैन डू विच माइट हेल्प यू टू ओवरकम दिस feeling when you're feeling low or sad about anything, any particular thing. So yeah, that's it for today's video. I hope you people like my video, so like, share and subscribe to my channel. और ऐसे videos मैं देखती हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो we'll make more of it. So yeah, bye bye everyone, take care.